तो मैम 2026 को सब कुछ पाने का साल क्यों कहा जा रहा है? 1 जनवरी 2026 जो कि वीरवार से स्टार्ट हो रहा है, गुरु से स्टार्ट हो रहा है। इस दिन अपने गुरु को फलों का भोग जरूर लगाएं और फिर सारा परिवार मिलकर वही फल खाएं। सो मूलांक इज योर गाइड, मूलांक इज योर पर्सनालिटी, मूलांक इज योर डायरेक्शन। मूलांक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। लेकिन हम ये पता कैसे कर सकते हैं कि हम हमारे मूलांक के अपोजिट जाके वो काम कर रहे हैं? अगर हमें लग रहा है कि लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी चीजों को, तो कहीं ना कहीं हम अपने मूलांक की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, वो लोग रूल्ड हैं जुपिटर की एनर्जीज के साथ। जितना नॉलेज गेन करेंगे इस साल, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस साल अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं रिलेशनशिप्स में जाने की इस साल 6 नंबर वालों के लिए। बट काम और कंपोज कैसे रहना है? हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल गाइडेंस फॉरएवर। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूमरोलॉजी के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे 2026 को लेके कि किस तरीके से 2026 में हर मूलांक वाले अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। आज इन्हीं सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं रीमा सचदेवा जी, जो कि फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं और एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मैम का और मैम से ही जानते हैं कि किस तरीके से 2026 हर मूलांक के लिए किस तरीके का रहने वाला है। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया मैम। सो मैम वेलकम टू आवर चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं 2026 को लेकर। बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी हियर विद यू। बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिल से सारे व्यूअर्स का जो इतना प्यार दे रहे हैं हमें। बिल्कुल उन सबका थैंकफुल करना चाहती हूँ। आई वांट टू बी वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल एंड रियली अप्रिशिएट। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूँ, और मैं कामना करती हूँ कि हमारे सारे व्यूअर्स का 2026 बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। बिल्कुल मैम, आज हम इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे व्यूवर्स का 2026 किस तरीके से, जैसे हम आज का हमने टॉपिक लिया है कि 2026 किस तरीके से अच्छा रहने वाला है, किस तरीके से हम अपनी अचीवमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं 2026 में। तो जो भी व्यूवर्स हमारे आज के पॉडकास्ट को देखेंगे, आई होप उन्हें कुछ ना कुछ आज जानने को मिलेगा अपने मूलांक से रिलेटेड कि वो 2026 में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम 2026 को सब कुछ पाने का साल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर जगह मैनिफेस्टेशन का ऑरा एक फैला हुआ है, तो सब लोग बोल रहे हैं कि 2026 में हम सब कुछ पा सकते हैं, तो वो क्यों कहा जा रहा है ऐसा? 2026 एक बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है जो कि 9 साल की साइकिल खत्म करने के बाद आया अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक यूनिवर्सल ईयर्स होते हैं। तो 2025 जो कि 9th ईयर था, उसको ख़त्म करने के बाद, उस क्लोजर की साइकिल के बाद 2026 आ रहा है, ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। अगर हम ऐड करें और देखें 2026 की एनर्जीज को, तो 2 + 0 + 2 + 6 विच कम्स आउट टू बी 1। बिल्कुल। तो दिस इज़ यूनिवर्सल ईयर 1। और इस साल जो एनर्जीज हैं वो सन की एनर्जीज हैं, वो न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज हैं, वो अपने आप को चेंज करने की एनर्जीज हैं, वो लीडरशिप की एनर्जीज है। तो इस साल हमारे साथ डबल एनर्जीज जुड़ गई हैं जो हमारे सारे कामों को करवाने में हमारी मदद करेंगी, और हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं 2026 में, क्योंकि यूनिवर्स का साथ तो है ही हमारे साथ। बिल्कुल। और ईयर बहुत ब्यूटीफुल है। और नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 तो होता ही, कहते हैं कि ईयर ऑफ कॉन्फिडेंस, ईयर ऑफ लीडरशिप, ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स। तो ये साल हमारे साथ है, और अकेले चलने का भी साल है। नंबर 1 मीन्स अकेला। दिस वन इंडिविजुअल जो आप हैं अकेले, वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं आप अपने एनवायरनमेंट में। अगर एक इंसान ही चाहे तो चाहे हम एक बॉस की बात करें, तो अगर वो चेंज हो जाए, अगर वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लाते हैं, तभी पूरी कंपनी चलती है, राइट? तो एक इंसान के चेंज होने से ही सब कुछ चेंज होता है। सो एक एक कर इस साल अपनी खामियों पर काम करना है और एक नए युग की शुरुआत करनी है हमें। तो मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2026 में हम सब कुछ कैसे पा सकते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि सब कुछ पाने से यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, सब कुछ पाने से मतलब ये है मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 2026। बट सब कुछ पाना क्या है? हो सकता है आपके लिए फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो,
या कोई और क्लाइंट मेरे पास आए, उसके लिए पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इंसान मेरे पास आया है या कोई और इंडिविजुअल है जिसके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल। तो हर इंसान का सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है और पीस नहीं होता। आई हैव क्लाइंट्स कमिंग टू मी विच दोज हु हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, राइट, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे डोंट फील दैट हैप्पीनेस, राइट। तो सब कुछ पाना इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। अगर बात करें, किसी को अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, कोई अच्छी हेल्थ के लिए फोकस चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मेरी लाइफ में फाइनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसको मैं 2026 में फोकस करूं, राइट। किसी के लिए घर बनाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबके लिए एक प्रायोरिटी होती है, राइट। तो सब कुछ तभी मिल जाता है जब हमारी जो बेसिक प्रायोरिटी है, जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है कि हमें ये अचीव करना है बाय हुक और बाय क्रुक, राइट। तो वो प्रायोरिटी बहुत ज़रूरी होती है हमारे लाइफ में। ओके। तो 2026 में भी आपकी प्रायोरिटीज़ जो होंगी, राइट, जो आप करना चाहेंगे, जो प्रायोरिटीज़ होंगी, वो फुलफिल आपकी ज़रूर होंगी अगर आप उस पर लग कर काम करेंगे तो। सो मैम, अगर जैसे कि मैंने बताया हमारी ऑडियंस को कि हम मूलांक वाइज भी अभी बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो इससे पहले हम ये जान लें कि हर मूलांक का किस तरीके से हमारी लाइफ के आउटकम्स में क्या रोल होता है, किस तरीके से मूलांक हमारा काम करता है हमारी लाइफ के आउटकम्स लाने में या जो भी हम चाहते हैं उस चीज़ को पाने में। तो जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए रिपीट करना चाहूँगी कि अपना मूलांक कैसे निकाल। तो मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट पर आना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है सपोज 23 अप्रैल 1986, तो यहाँ आपका मूलांक हुआ 23 को आप सिंगल डिजिट पर लाएंगे, दैट बिकम्स 5। तो हर डबल नंबर को सिंगल डिजिट पर लाएंगे, और अगर सिंगल डिजिट है सपोज 5, तो वही आपका मूलांक है। सपोज कोई पैदा हुआ है किसी भी महीने की 11 तारीख को, तो उसका मूलांक होगा 1 + 1 2। तो आपको हर नंबर को सिंगल डिजिट पर लेकर आना है और आपका मूलांक किसी भी नंबर लाइक 1 से 9 के बीच में आएगा। ओके। सो मैम, ये मूलांक की एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है हमारे लाइफ की? सो मूलांक इज योर गाइड, मूलांक इज योर पर्सनालिटी, मूलांक इज योर डायरेक्शन। ओके। मूलांक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। नो डाउट कि बाकी नंबर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब आप हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, वी डू चेक योर मूलांक, भाग्यांक, आपकी लोशो ग्रिड, आपके पर्सनालिटी नंबर्स, मिसिंग नंबर्स सब देखे जाते हैं। बट मूलांक से ये पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट है जो आपके ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, ओके। और किस डायरेक्शन में आपको चलना है वो आपका मूलांक बताता है। सो राइट डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो राइट थिंग्स मैनिफेस्ट करेंगे 2026 में। बिल्कुल। तो मैम, जैसे हम 2026 में सब कुछ पाने की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जीज का क्या रोल होने वाला है 2026 में, या फिर मेहनत या और एनर्जी किस तरीके से काम करने वाली है? 2026 के साथ सन की एनर्जीज जुड़ गई, और आप देखते हैं सन की एनर्जी, हम सन एक ऐसा बॉल ऑफ फायर, जिसे हम बॉल ऑफ फायर कहते हैं बिल्कुल साइंस में जब हम पढ़ते थे। तो बॉल ऑफ फायर जिसे हम देख भी नहीं सकते, अगर हम 5 मिनट देखेंगे तो भी हमारी आइज जो हैं ब्लिंक कर जाती हैं, वी कांट सी सन। इतना पावरफुल है सन, और ये सन का साल है। तो सन का साल आपको आशीर्वाद, आपको एनर्जी देने आया है। हाँ, डेफिनेटली एनर्जी बढ़ेगी। अब वही इंसान इस साल में बढ़िया कर पाएगा जो इस एनर्जी को संभाल पाएगा। अच्छा, राइट, एनर्जी मिलेगी बट उसको संभालने के लिए एक बैलेंस चाहिए। जो इंसान इस साल बैलेंस तरीके से चलेगा 2026 में, अपने आप को चेंज करेगा, वही इंसान आगे प्रॉस्पर करेगा इस साल। सो मैम, मूलांक हम कैसे देख सकते हैं वो तो आपने बता दिया, लेकिन मूलांक का जो हमारी लाइफ के एरियाज़ होते हैं उन पे किस तरीके से अफेक्ट करता है वो? जैसे कि हमारी हेल्थ, फाइनेंस, या जो भी हमारे लाइफ के एरियाज़ होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको किस तरीके से हमारा मूलांक इफेक्ट करता है? सो हर मूलांक एक प्लैनेट से रिलेटेड है। जैसे हम बात करें नंबर 8 की, मूलांक 8, वो शनि से रिलेटेड है। ओके। अगर हम मूलांक 5 की बात करें तो वो बुध ग्रह से रिलेटेड है। अगर हम बात करें मूलांक 1 की, सूर्य से रिलेटेड है। और क्या आ रहा है, सूर्य का साल। तभी मैं कह रही हूँ कि मूलांक 1 वाले ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, वो लोग रेडी हो जाएं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल गेन्स, इस साल मूलांक 1 वालों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इनको प्यार मिलने वाला है आसपास से, हर जगह से। तो मूलांक 1 वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है ये। राइट,
क्योंकि सन की एनर्जीज जुड़ गई हैं एंड सन की एनर्जीज डबल हो जाएंगी मूलांक के 1 वालों के लिए। ओके, तो मैम ये हमारी जैसे हेल्थ है, फाइनेंस है, इन सबको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं? तो मूलांक बेसिकली हमारा पर्सनालिटी नंबर है एंड अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ प्लैनेट। बिल्कुल। तो प्लैनेट हमें बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो जिस प्लैनेट या जिस मूलांक के साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर हम उसे उसकी सही तरीके की रेमेडीज कर लें न्यूमरोलॉजिकली, इस बात को समझ के कि हमारा मूलांक क्या है, हमारा भाग्यांक क्या है और कैसे हमारा प्लैनेट हमें अफेक्ट कर रहा है, अगर वो बात समझ ली हमने और प्रॉपर गाइडेंस ले ली 2026 के स्टार्टिंग में ही, पूरे साल की गाइडेंस, मैं हमेशा काम करती हूँ पूरे साल की गाइडेंस पे, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी गाइडेंस लेने आएगा 2026 में, आई विल गिव देम गाइडेंस फॉर द होल ईयर। ओके। ताकि पूरे साल की एनर्जी कैसे चैनलाइज करनी है, अगर आपको वो समझ आ जाए, एक राइट मेंटोर मिल जाए, एक राइट गाइडेंस मिल जाए आपको साल में, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होंगी। तो मूलांक हमारी हर चीज़ को अफेक्ट करता है, हमारी पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी क्या है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, अगर आपके कॉन्फिडेंट हो गए, तभी तो आप फाइनेंस में अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। अगर आपको अपने मूड स्विंग्स हैंडल करने आते होंगे, तभी तो आप रिलेशनशिप्स में अच्छा कर पाएंगे, राइट। और अगर हम अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाएंगे हर सिचुएशन में, तभी तो हमारी हेल्थ अच्छी रह पाएगी। बिल्कुल। राइट। तो सब चीज़ें कनेक्टेड है। सब कुछ पाना इतना इजी तो नहीं होता, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में हम एफर्ट डालते हैं तो क्या वो चीज़ें भी हमारी मैनिफेस्टेशन को या जो हम चाहते हैं उसको इफेक्ट करता है? तो बेसिकली गलत और सही क्या है, अगर हमें जानकारी नहीं है सही अपने मूलांक के बारे में, अपने बारे में, आप देखिए, अगर आप एक अलग रूम में बैठें और एक जर्नल करें, और कई बार मैंने क्लाइंट को कहा कि अपनी 10 अच्छी क्वालिटीज़ लिखें। आप अपने आप को ही नहीं जानते तो सामने वाले को कैसे जानेंगे? बिल्कुल। पहले अपने आप को जाने। तो जब मैं क्लाइंट को कहती हूँ कि 10 अच्छी क्वालिटीज़ लिखें, तो कहते हैं मैम 5 ही समझ आ रही है अपने बारे में। तो इफ़ यू कांट अप्रिशिएट योर सेल्फ फर्स्ट, हाउ विल यू सी दैट, हाउ विल यू अप्रिशिएट अदर्स? बिल्कुल। तो मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। और 2026 का साल है, मैं ये नहीं कहती हर इंसान परफेक्ट है, बट अपने आप को परफेक्ट बनाने की ट्राई तो हम कर सकते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल। राइट। सही डायरेक्शन में तो जा सकते हैं हम, सही रेमेडीज तो कर सकते हैं जिससे हमारी डायरेक्शन मिले हमें लाइफ की, और उससे हम आगे अपने गोल्स अचीव कर पाए। एक रियलिटी चेक तो लेना ज़रूरी है मैम। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैम जैसे भी आपने प्लैनेट्स को रिलेट करके बताया कि हर मूलांक का जो प्लैनेट होता है हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन हम ये पता कैसे कर सकते हैं कि हम हमारे मूलांक के अपोजिट जाके वो काम कर रहे हैं, या मैनिफेस्टेशन या हम जो भी पाना चाहते हैं वो हमारे मूलांक के अपोजिट है? तो भगवान ने हमें एज ह्यूमन बीइंग्स बहुत पावरफुल बनाया है। हर इंसान की एक गट फीलिंग ज़रूर होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है। हाँ, अगर आप गट फीलिंग की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप इतने डाउट्स में हैं, आप इतनी टेंशन में हैं कि आपको अपनी गट की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, राइट, आप सिर्फ फियरफुल हैं, तो आपको कैसे समझ आएगी आवाज़? तो हम बहुत पावरफुल हैं। अगर हमें लग रहा है कि लाइफ में हमारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट, और हम जो भी काम करते हैं उसमें अड़चन आती है, हम फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं हम अपने मूलांक की एनर्जीज के साथ अलाइन नहीं है। अच्छा। राइट। और हमारे हर काम में अड़चन आ रही है और हम आगे नहीं बढ़ रहे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही हमें, तो दैट मीन्स हम एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे अपने मूलांक के अकॉर्डिंग। अगर एक मूलांक 4 वाला व्यक्ति अपने आसपास गंदगी रखेगा, राइट, सफाई नहीं करेगा अपने घर की, राइट, कई बार मैं नोट करती हूँ कि जैसे लोगों ने चाय पी या खाना खाया तो बर्तन वहीं रख दिए। हाँ। छोटे छोटे सी हैबिट्स हैं जैसे नेल बाइटिंग, ये भी हमारे प्लैनेट्स को खराब करती हैं। अच्छा। यस। तो हमें अपनी हैबिट्स को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और 4 वाला उतना ही अगर डिसिप्लिन में रहे, डीक्लटर करना सीख जाए, राइट, लेजी ना हो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं और उसके बीच में हमें हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स हम हमारे मूलांक के अपोजिट जाके काम कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जीज, यस, मूलांक की एनर्जीज के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके। और अपने प्लैनेट से दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लैनेट की एनर्जीज को समझ नहीं रहे। ओके। तो मैम अभी हमने मूलांक तो समझ लिया कि क्या होता है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और एनर्जीज को भी हमने समझ लिया, और प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं, उन सब बातों को भी हमने समझ लिया। लेकिन अब बात करते हैं 1 to 9 हर मूलांक के बारे में, कि एक
से लेकर 9 मूलांक तक 2026 में वो किस तरीके से अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं या जो भी उन्हें चाहिए वो किस तरीके से पा सकते हैं। बात करते हैं मूलांक 1 से कि 2026 में मूलांक 1 वाले सब कुछ कैसे पा सकते हैं। तो बात करें मूलांक 1 की, अभी जैसे हमने कहा कि मूला 1 का साल है, सन का ईयर है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट सन। और ईयर कौन सा आ गया? सन का। बिल्कुल। तो सन के ईयर के साथ सन की एनर्जीज, बहुत ही ब्यूटीफुल सन, बहुत ही ब्यूटीफुल एक संयोग बन रहा है इनके लिए टू अचीव एंड मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। बट इनको कहाँ काम करने की ज़रूरत है? एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। एनर्जी डबल हो गई इनकी, एनर्जी चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। जहाँ एनर्जी आएगी वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो भी इनकी बढ़ेगी इस साल, तो उस पे इनको काम करने की ज़रूरत है, इनको झुकने की ज़रूरत है, इनको ज़मीन से जुड़ने की ज़रूरत है। राइट। मूलांक 1 वाले इस साल कोशिश करें कि ये ज़मीन पर सोएं। अच्छा। एटलीस्ट वीक में एक बार कोशिश करें कि ज़मीन पर सोएं। अगर सर्दी है तो बात अलग है, लेकिन ट्राई करें, अगर समर्स होती हैं जैसे, तो इफ़ दे कैन स्लीप ऑन लाइक, जितना ये ज़मीन की एनर्जी से जुड़ेंगे, अर्थ की एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे, योगा करें। राइट। अब योगा क्या किया जाता है? योगा मैट पे ज़मीन के साथ जुड़कर किया जाता है। राइट। योगा करें, एक्सरसाइजेज ऐसे करें जहाँ इनको ज़मीन से जुड़कर एक्सरसाइज करनी पड़े। ओके। दैट मीन्स दे कैन एक्सरसाइजेस करें जो ये योगा मैट पे कर सकते हैं। ठीक है। ग्रास पर वॉक करें। ओके। राइट। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ तो हैं, बट कई बार एंगर इश्यूज में इतना ज़्यादा ही कुछ बोल जाते हैं कि इनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ओके। तो मूलांक 1 को सबको साथ लेकर चलना है इस साल। तो इनका फोकस क्या रहना चाहिए इस साल? अपने ऊपर काम करना, ईगो को छोड़कर सबको साथ लेकर चलना। राइट। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर लाइफ विल चेंज। इस साल का इनका मंत्रा यही है कि ज़मीन से जुड़े, अर्थली एनर्जीज को अपने साथ रखें, क्योंकि ज़मीन से कौन जुड़ता है? आपने देखा होगा, हम हमेशा किसी का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। बिल्कुल। वो इंसान नहीं झुकता, हम झुकते हैं। क्योंकि कहा जाता है, ये एक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग कि जो झुके हुए पेड़ों को ही फल लगते हैं। राइट। बिकॉज फल लगने के बाद ही झुकते हैं। हाँ। राइट। तो हमें मूलांक 1 को सिर्फ अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार देखा गया ये ईगो में आकर बहुत लैंग्वेज गलत बोल देते हैं। अपनी कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तभी मॉर्निंग में इनको, जैसे है ना केसर में मिठास होती है, वैसे बन जाना है इस साल। क्या करना है? होते दिल के साफ हैं बट प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मॉर्निंग में उठते ही केसर वाटर ले। ओके। और कोई काम इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं तो इलायची खाकर ज़रूर जाएं। तो मैम मूलांक 1 को तो आपने डायरेक्टली हेल्थ टिप्स भी दे दी। यस। तो मैम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मूलांक की तरफ, दैट इज़ 2, कि 2 मूलांक वालों के लिए 2026 किस तरीके का रहने वाला है और वो सब कुछ कैसे पा सकते हैं अपने अपने एरिया में। मूलांक 2 ऐसे व्यक्ति जो मून की एनर्जीज के साथ रूल्ड हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, वो लोग रूल्ड हैं मून की एनर्जीज के साथ। इस साल इनको काम करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस पे। जैसे जैसे बैलेंस होते जाएंगे इमोशंस में, ये हर चीज़ में प्रॉस्पर करेंगे। आपने देखा 2026 में 2 बार 2 आ रहा है। वो 2025 का भी यही क्राइटेरिया था, तब भी इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस टर्मोइल रहे। अच्छा। बट इस साल एनर्जीज और डबल हो गई। राइट। तो इस साल डेफिनेटली 2 वालों को पार्टनरशिप्स मिलेंगी बहुत ज़्यादा। बी इट आप मैरिज रिलेशनशिप्स की बात करें, पार्टनरशिप्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, अगर ये चाह रहे हैं किसी के साथ साझेदारी करना है, पार्टनरशिप करना, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है इनके लिए। अच्छा। तो दे कैन गो फॉर पार्टनरशिप्स दिस ईयर। तो और अपने ऊपर काम करना कैसे? मूलांक 2 वालों को हमेशा याद रखना है कि चांदी के गिलास में पानी तो ज़रूर पिएं। अच्छा। और साल के स्टार्टिंग में ही कुछ चांदी का ज़रूर धारण करें। ओके। यस। चाहे वो चांदी की चेन हो, चांदी की पायल हो, चांदी की रिंग हो, ऐसी चीज़ें ये खरीद सकते हैं अपने लिए। ओके। जितने ये काम और कंपोज रहेंगे 2026 में, उतनी ही एनर्जी फ्लो इनकी लाइफ में बढ़ेगी और उतना ही ये बढ़िया कर सकते हैं।
इनको काम करने की ज़रूरत है इमोशनल बैलेंस पे। आप ये देखिए कि इमोशनल टर्मोइल आपका फाइनेंस भी खराब कर सकता है, गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं, आपके रिलेशनशिप्स भी खराब कर सकता है और आपकी हेल्थ भी। बिल्कुल। इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। आधी से ज़्यादा बीमारियां इमोशंस से होती हैं हमें, बिल्कुल। बैड इमोशंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुलांग 2 जितना हील करेगा अपने आप को, जितना पानी से जुड़ेगा, ये वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। दे कैन गो फॉर स्विमिंग, पानी की एक्टिविटीज़ करें। ये जा सकते हैं कि स्पिरिचुअल जगह पर स्नान करने। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम टू मैनिफेस्ट इन 2026। ओके। और शिव जी के एनर्जीज के साथ जुड़ जाएं। कोशिश करें कि हर मंडे ज़रूर ये शिव जी को जल अर्पण करें। ओके। और कोशिश ये करें कि अगर ये जल में मिल्क ऑफर कर सके, अगर शिव जी को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। शिवलिंग पे इनको दूध चढ़ाना है एवरी मंडे, राइट। और वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते चढ़ाते, राइट, जब ये मैनिफेस्ट करेंगे तो 2026 में कुछ भी पा सकते हैं। ओके। सो मैम, मुलांग 2 वालों के लिए तो 2026 एक बिजनेस ईयर रहने वाला है, जैसे कि अभी आपने बताया। तो इनके बिजनेस में प्रोस्पेरिटी दिख रही है, बट इमोशंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मुलांग की तरफ, जो कि है मुलांग 3। कि मुलांग 3 वालों के लिए 2026 किस तरीके का रहने वाला है और वो किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को या जो भी उन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, वो लोग रूल्ड हैं जुपिटर की एनर्जीज के साथ। तो इस साल इनको कैसे मैनिफेस्ट करना है? इस साल ये चाहते हैं कि कोई कोर्स इन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं किया, जितना नॉलेज गेन करेंगे इस साल, अच्छा, इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। फाइनेंशियल गेन्स दिखते नज़र आ रहे हैं मुलांग 3 वालों के लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अगर ये चाहते हैं कि इस साल इनके ऊपर वर्षा हो, धन वर्षा हो, तो छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे इनकी धन वर्षा इनकी लिए डेफिनेटली होगी इस साल। अच्छा। एक तो इनको केले के पेड़ पे, बनाना ट्री पे हर थर्सडे जल जरूर चढ़ाना है। अच्छा। राइट। और ज़्यादा अपने गुरु की एनर्जीज को मजबूत करना है। अपने टीचर्स की कभी बुराई नहीं करनी, अपने मेंटर्स से जुड़ना है, राइट। अपने गुरु को ध्यान में रखना है, अपने इष्ट देव को ध्यान में रखना है, उनका ध्यान हमेशा रखना है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने से पहले अपने इष्ट देव को याद ज़रूर करना है। यस। और मुलांग 3 वालों को अगर हो सके तो ये कॉपीज़ और जैसे बुक्स हैं उनका दान ज़रूर करें इस साल। अच्छा। छोटे गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ करें। तो देखिए कैसे इनकी लाइफ में इनके लिए वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा। सो मैम अब बात करते हैं मुलांग 4 की, कि मुलांग 4 वाले 2026 में कौन सी रेमेडीज या टिप्स वो अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि उन्हें 2026 में वो सब कुछ पा सकें। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, वो लोग रूल्ड हैं राहु की एनर्जीज के साथ। क्या करें ऐसा इस साल, सूर्य के साल में, कि इनकी लाइफ स्मूथ हो जाए। थोड़े चैलेंजेस रह सकते हैं, बट अगर ये रेमेडीज करेंगे तो डेफिनेटली, मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी और रेमेडीज ले ना लें, बट मुलांग 4 को तो 2026 के लिए स्पेशल रेमेडीज लेनी ही चाहिए। अच्छा। यस। बट इस साल एक चीज़ का ध्यान रखेंगे मुलांग 4 वाले, फोकस। ओके। बिकॉज मुलांग 4 वाले आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट पीपल। ओके। इनके पास बहुत तेज़ दिमाग होता है, बट ये लोग बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। दे वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग, राइट। उस चक्कर में इनका फोकस कहीं चला जाता है। मैं इस साल कहूँगी मुलांग 4, अगर आपने फोकस करना है तो फोकस कीजिए सोशल मीडिया पर। अच्छा। अगर आपने फोकस करना है तो आप फोकस कीजिए एनीथिंग रिलेटेड टू AI, कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स पे फोकस कीजिए, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए। ये आपके लिए बने हुई हैं, इसमें मिलेगी आपको तरक्की। और मुलांग 4 वालों को गणेश जी की आराधना से तो जुड़ना ही जुड़ना है। जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। तो मैम अब बात करते हैं अपने आप में ही एक बैलेंसिंग नंबर 5 की, कि मुलांग 5 वालों के लिए 2026 कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। मुलांग 5 ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 5, 14 और 23 को हुआ है, किसी भी महीने की। साल है राजा का, बिल्कुल। सूर्य का, सूर्य राजा है।
और उनका पुत्र है बुध, बिल्कुल। राइट, जिसे कहते हैं राजकुमार। मूलांक 5 को राजकुमार कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। और इस साल जो पिता हैं सूर्य, वो आ रहे हैं राजकुमार का हाथ पकड़ने, अच्छा। राजकुमार का ध्यान रखने। तो आप देखिए क्या मिल गया इनको, मेंटोर। तो इस साल, ये साल बहुत स्पीड से निकलेगा इनके लिए, इतना स्पीड पकड़ेगा। आपने देखा है कि विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, विच इज मर्क्यूरी, अच्छा। बुध। वैसे ही एनर्जी बहुत डबल होती है। इस साल इनका हाथ पकड़ने आ गया। तो जब सन ने खुद हाथ पकड़ लिया तो आपके काम तो संपन्न होने ही होने। बिल्कुल। आपको इस साल क्या ख्याल रखना है कि इतना स्पीड पकड़ लेगी आपकी लाइफ कि आप चीज़ों को छोड़ ना दो। हर चीज़ जर्नल करनी, लिखनी है। अच्छा। इतनी चीज़ें होंगी आपके पास करने के लिए अचीव कि आप भूल जाओगे क्या क्या रह गया। तो लिखो, हर चीज़ साल के स्टार्टिंग में लिखो कि ये अचीवमेंट करनी है, ये चाहिए, अच्छा। ताकि कुछ छूट ना जाए। एंड अगर ग्रीन पेन यूज़ करेंगे तो इनकी मैनिफेस्टेशंस डबल हो जाएंगी। ट्राई करें ग्रीन कलर के पेन से अपने आप लाइफ में लिखने की, अपने जर्नल करना बहुत ज़रूरी है मूलांक 5 वालों के लिए। ओके। राइट। इनको भी कोशिश करें कि जितना हो सके ग्रीनरी से जुड़ें, ग्रीन प्लांट से जुड़ें। जितना ही ग्रीन प्लांट से जुड़ेंगे उतना ही, कहते हैं ना, बुध होता है बुद्धि। इनकी बुद्धि का विकास कब होता है? जब हम काम एंड कंपोज एनवायरनमेंट में होते हैं। आप देखिए जब आप बहुत सारा काम इकट्ठा कर लेते हैं तो कहीं 5 मिनट बोला जाता है ब्रेक दीजिए रिफ्रेश होने के लिए। ऐसे ही मूलांक 5 वाले बहुत सारा काम लगातार करते हैं। जाएं किसी पार्क में ज़रूर बैठें 15 मिनट 2026 में, 15 मिनट घास पर ज़रूर चलें, प्लांट्स को ज़रूर देखें। दिस विल बी द ईयर ऑफ ट्रैवल फॉर मूलांक 5। जितने भी मुनाफे, जितने भी फायदे इनको होंगे, रिलेशनशिप्स नहीं मिलेंगी इनको घूमने जाने से। तो कोई मौका ना छोड़ें टिकट कराने का बुक। मूलांक 5 तैयार हो जाएं, रेलगाड़ी की तरह भागेंगे। अच्छा। सो मैम मूलांक 5 तक तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर अब बात करें मूलांक 6 वालों की, तो उनके लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ 2026 में रहने वाली है और वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो मूलांक 6 की बात करें जो कि लक्ष्मी माता का नंबर है। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 6, 15 या 24 को हुआ है किसी भी महीने की, इस साल आप देख रहे हैं 2026 में 6 आ रहा है। बिल्कुल। तो इस साल इनकी अचीवमेंट्स डबल हो जाएंगी अगर ये अपने ऊपर काम करेंगे। अच्छा। जितना ये हो सके ये ब्यूटीफुल बन के रहें। अच्छा। अपना ध्यान रखें, इत्र का इस्तेमाल करें, अपने ऊपर काम करें। और इस साल अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, जिनको न्यू रिलेशनशिप्स में जाना था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिलेशनशिप्स में जाने की इस साल 6 नंबर वालों के लिए। अच्छा। राइट। बट काम और कंपोज कैसे रहना है? लक्ष्मी माता की सेवा करनी है। और जितनी छोटी कन्याएं होती हैं, शुक्रवार को जाकर उनको खीर बांटें अगर मूलांक 6 वाले 2026 में, तो इनके लिए बहुत ही मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन हो जाएंगे। अच्छा। बिकॉज ये नंबर जुड़ा है फीमेल एनर्जीज। अपनी वाइफ, अपनी मदर और अपने जितने भी आसपास फीमेल कोलीग्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, किसी को कुछ गलत ना बोलें। तो मूलांक 6 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और अगर फीमेल्स भी हैं तो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें। अगर मूलांक 6 वाली हैं, अपने आसपास सभी एनवायरनमेंट सबकी रिस्पेक्ट कर कर चलें। और डेफिनेटली इस साल इनकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और अबंडेंस ज़रूर आएगी। लक्ष्मी माता से जुड़े और हो सके तो हर शुक्रवार लक्ष्मी माता के पास जाकर ये वाइट फ्लावर्स चढ़ा कर आए और अपनी सारी इच्छाएं उनको बता कर आए। तो 2026 में मूलांक 6 वाले रेडी हो जाएं टू अट्रैक्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ। अच्छा। सो मैम बेसिकली मूलांक 6 वालों को अपना वीनस मजबूत करने की ज़रूरत है। यस। सो मैम अगर अभी बात करें मूलांक 7 वालों की, तो उनके लिए 2026 किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है और किस तरीके से वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मूलांक 7 जो कि केतु के एनर्जीज से गवर्नड है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, इन लोगों को इस साल क्या करना है? इन लोगों को कोशिश ये करनी है कि ये डिसिप्लिन में आ जाए। अच्छा। डिसिप्लिन में कैसे आना है? हेल्थ का खूब ध्यान रखना है। ओके। इनका मेन फोकस हेल्थ होना चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। और जैसे ही ये मेंटली अगर स्ट्रांग हो जाएंगे इस साल,
ये हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अपने साथ, अच्छा। क्योंकि ये लोग बहुत सोचते हैं। अगेन, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। 2 और 7 वालों को मैं एक कैटेगरी में डिनोट करती हूँ, बिकॉज दोनों ही बहुत इमोशनल नंबर्स हैं, अच्छा। राइट? लेकिन पावरफुल भी है। एक्सप्लोरेशन का नंबर है। एक्सप्लोर करें इस साल जितना हो सके। कोई मौका मिले आपको नई जगह जाने का, नए लोगों से मिलने का, प्लीज़ एक्सप्लोर, गो। ईट पर्पल फ्रूट्स दिस ईयर जितना हो सके। आपने देखा होगा पर्पल फ्रूट्स होते हैं हमारे, ब्लूबेरीज हैं हमारी, बिल्कुल। या फिर हमारे पास वो है कि कहते हैं ग्रेप्स आते हैं, ब्लैक पर्पल ग्रेप्स आते हैं, राइट? ऐसी सब्जियां जो पर्पल होती हैं, बीट रूट जो रेड की कैटेगरी में आती है, रेड और पर्पल वेजिटेबल्स का सेवन करें। जितना ये करेंगे इनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई और हील होगी, उतना ये साल मैनिफेस्टेशन के लिए डबल हो जाएगा। अच्छा। यस। तो मूलांक 7 वाले भी तैयार हो जाएं। इस साल ये अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप्स एंड बेस्ट फाइनेंस ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैम, अगर आप बात करें मूलांक 8 वालों की, तो उनके लिए 2026 में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं? किस तरीके से वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं 2026 में? बात करें शनि के नंबर की, 8, 17 या 26, थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिलेगा इनको इस साल, बट अगर ये काम करें अपने ऊपर डिसिप्लिन पे, जहाँ इनको बुलाया गया है, अगर इनको मीटिंग का टाइम दिया है 7:30 बजे, ये 7 बजे पहुँच जाए। अच्छा। समय के साथ चलें। समय का अगर इन्होंने ध्यान रख लिया, डिसिप्लिन में आ गए, किसी को वेट ना करवाएं। इनको वेट करवाए कोई तो इट इज़ ओके, बट ये किसी को वेट ना करवाएं, अच्छा। ठीक है? क्योंकि ये कर्मों का नंबर है। ये वेट नहीं करवाएंगे तो इनको भी नहीं करवाएगा, बिल्कुल। क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट देता है शनि। हम्म। जो प्लैनेट्स बाकी भी देते हैं, बट शनि वाला अगर कोई गलत काम करता है, शनि भगवान उसको नहीं छोड़ते और उनको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। तो इनको अपने कर्मों को बहुत बढ़िया ध्यान रखना है। इस साल जितना हो सके अगर ये ब्लैंकेट्स का दान कर सके, राइट, सैटरडेज को अपने शनि को मजबूत रखें, अच्छा। राइट? पीपल के पेड़ पे एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ के पास जाकर दिया जलाएं। ओके। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। जितना अपने शनि प्लैनेट को मजबूत रखेंगे, उतना सूर्य की एनर्जीज इनको हेल्प करेंगी डेवलप करने में अपनी लाइफ। ओके। एंड हनुमान जी की एनर्जीज के साथ तो इनको जुड़ना ही जुड़ना है। एवरी ट्यूसडे दे मस्ट गो टू हनुमान मंदिर, और 2026 में तो ज़रूर जाएं। आपने देखा होगा कि मंगल के साल में तो सभी गए हनुमान मंदिर, बट 2026 में मूलांक 8 वालों को तो हनुमान जी की एनर्जीज के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। अच्छा। और जितना हो सके ये लोग शांत रहें, ओके। कामनेस लेकर आए अपनी लाइफ में। कामनेस लेकर आए अपनी लाइफ में। जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे इनके लिए बहुत अच्छा है, Okay. राइट? बिकॉज इनको चाहिए हर चीज़ इंस्टेंट। जितना आप देखेंगे शनि वाला लोग होते हैं वो ऑपोजिट चलते हैं अपने प्लैनेट से। शनि कहता है शनि शनि धीरे धीरे मिलेगा, उतना ही पेशेंस इनमें नहीं होता। ये कहते हैं अभी चाहिए। शनि कहता है वेट कर, बेस्ट दूंगा, बट ये वेट नहीं होती। पेशेंस डेवलप करने का साल है 2026। ओके। पेशेंस कैसे अपने साथ डेवलप करनी पहले, राइट? तो अचीव तो सब कुछ करेंगे बट पेशेंस से करेंगे। अब आपका प्लैनेट ही आपको पेशेंस सिखाने आया है और आप करेंगे जल्दबाजी तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, राइट? यस। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 9 की, कि मूलांक 9 वाले ऐसी कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं और कैसे अपने प्लैनेट को मजबूत करके वो अपनी लाइफ के हर एरिया में जो उन्हें चाहिए वो पा सकें। मूलांक 9 ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ, वो लोग रूल्ड है मार्स की एनर्जीज के साथ। आपने देखा 2025 मंगल का साल था और मंगल ने कई जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट की, कैसे कई जगह फायर थी और प्रॉब्लम्स आई, राइट? लेकिन अब 2026 का जो साल आ रहा है वो 9 वालों के लिए बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इनको क्या करना है इस ईयर में कि इनका ईयर हो जाए बहुत ही बेहतर। इस साल 9 वालों की लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अच्छा। बट ये जितना ह्यूमैनिटी से जुड़ेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, उतना ही इनका साल बढ़िया रहेगा। अगर मूलांक 9 वाले सोचें कि मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो ये लाइफ में कभी प्रॉस्पर नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, अब 9 का साल था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हुई, डॉक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा चला मार्स में, बिकॉज दिस वाज नंबर 9।
एंड नंबर 9 की एनर्जी से डॉक्टर को जोड़ा जाता है. जब भी हमारा पर्सनल ईयर 9 आता है लाइफ में न्यूमरोलॉजी में, तो डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं. अच्छा. अब ऐसे ही तो पर्सनल ईयर 9 में हमें क्या करना है, ब्लड का दान कर सकते हैं लोग. दे हैव हाई एनर्जीज. इनको एक्सरसाइज तो नहीं छोड़नी सूर्य के साल में, इनकी एनर्जीज डबल हो जाएंगी. एक्सरसाइज इज द मेन की इन देयर लाइफ. ओके. जितना एक्सरसाइज से जुड़ेंगे उतना ही लाइफ में हर चीज़ अचीव कर पाएंगे. और अपने एंगर का ध्यान रखें. एंगर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, उतनी ही इनकी एनर्जीज काम एंड कंपोज रहेंगी. जितनी एनर्जीज काम एंड कंपोज रहेंगी उतना ही बेहतरीन होता जाएगा 2026 इनके लिए. अच्छा, तो मैम अभी हमने मूलांक 1 से 9 तक की तो बात कर ली कि उनके लिए 2026 में किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं, क्या वो रेमेडीज़ कर सकते हैं अपने अपने प्लैनेट्स को लेकर. लेकिन अगर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप कोई जनरल रेमेडीज़ 1 से 9 मूलांक के लिए जो हर लोग कर सकें, जिनको मूलांक आइडिया है या नहीं है, वो सब एक जनरल रेमेडीज़ को फॉलो करके जो 2026 में अपने लिए अचीव कर सकें, अपने लिए अट्रैक्ट कर सकें. मूलांक 1 से 9 वाले लोग 2026 जो कि यूनिवर्सल ईयर है सन का, एवरीबडी हर रोज़ प्रणाम तो ज़रूर करें सन को, एवरी पर्सन जाने से पहले. और सन की एनर्जीज के साथ कैसे जुड़ेंगे, सन जैसे बन जाए. अच्छा. आप अपने मूलांक जैसे तो बनेंगे ही, बट यूनिवर्सल ईयर क्या कह रहा है, लेजी नहीं बने. सन रोज़ आता है एक टाइम पे, उसका एक डिसिप्लिन टाइम है. डिसिप्लिन रहे, चमकते रहें. सन क्या कहता है, चमकते रहिए. तो इस साल अपने आप ऊपर काम कीजिए. फिजिकली फिट होके रहिए, फिजिकली फिट रहिए, मेंटली फिट रहिए, चमकिए इस साल. ओके. लाइफ में हमें चमकना है, ना कि एक इंसानी तौर पर, कि एक इंसान के तौर पर भी चमकना है. हमें मॉरल्स को फॉलो करना है और अपनी हर चीज़ को चमकाना है. फाइनेंस को, अपनी जॉब को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हेल्थ को, सब चीज़ों पे काम करना है. एक बैलेंस क्रिएट कर लेना है लाइफ में. और हर मूलांक वाले लोग इस साल न्यू ईयर की बिगनिंग में मंदिर ज़रूर जाएं. 1 जनवरी 2026 जो कि वीरवार से स्टार्ट हो रहा है, गुरु से स्टार्ट हो रहा है, गुरुवार, जो कि बहुत ही प्यारा दिन है. इस दिन अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान जी को फलों का भोग ज़रूर लगाएं और फिर सारा परिवार मिलकर वही फल खाएं. हो सके तो मंदिर ज़रूर जाएं सारे. राइट. बहुत ही बढ़िया रहेगा 2026 इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करेंगे. और केसर का जितना उपयोग कर सकते हैं पूरा साल. आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है केसर. केसर का टीका लगाएं, केसर का तिलक लगा सकते हैं आप अपने काम पर जाने से पहले. केसर का वाटर पी सकते हैं सुबह मॉर्निंग में खाली पेट उठकर. इट विल एड नेचुरल ग्लो लाइक सन टू योर लाइफ. और आपको तो पता है जो दिखता है वही बिकता है. बिल्कुल मैम. तो कैसे हर कोई चाहता है बहुत ब्यूटीफुल बनना, राइट. तो केसर बहुत चीज़ों पे काम करेगा, आपकी, आपके ऑरा पे, आपकी ब्यूटी पे, राइट, आपकी शाइन पे. तो इस साल है चमकने का साल, राइट. और ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, गोल्डन कलर अपनी लाइफ में लेकर आए. ऑरेंज कलर के फ्रूट्स आप खा सकते हैं. ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स लाइक गाजर है, कैरेट, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें अपने डाइट में. ओके. ऑरेंज फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें. ओके. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेसन. आज हमने मूलांक 1 से लेकर 9 तक आपने हर मूलांक के बारे में एक ब्यूटीफुली तरीके से हमें समझाया कि कैसे वो 2026 में अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं. आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा. अगर आपको कुछ पूछना है मैम से, अपनी पर्सनल गाइडेंस लेनी है 2026 के बारे में, अपने मूलांक से रिलेटेड, या जो भी कुछ आपको पूछना है, डिस्क्रिप्शन में मैम के नंबर हैं, आप मैम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी बता सकते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय.